गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम टू फॉल इन लव की एपिसोड नंबर 9। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हो तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। तो फिर बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से वही दिखाया जाता है कि नैन गोन्सू और जी जिंग को परेशान करने के लिए आ जाती है ताकि वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड ना कर सके। और उसको देख के सू जी जिंग से पूछने लगता है कि ये कौन है। तो नैनगॉन खुद बताती है कि हम दोनों बहुत पुराने और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे नैनगॉन असलियत में जिस काम के लिए आई थी वो तो हो जाती है, इस वजह से वो चली जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे सू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इस वजह से बेचारी बिना खाई ही वहाँ से चली जाती है। और जी जिंग उसको रोकने की कोशिश करता है परंतु वो तो नहीं सुनती है। फिर शू बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करती है और वहाँ पे सोचने लगती है कि जी जिंग ने अभी तक उसको कॉल नहीं किया और जो भी हो उसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। वो मेरे फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है। परंतु माँ ने तो बोला था कि वो मेरे को लाइक कर दे, ये सब सोच ही रही होती है। फिर तभी उसका खाना आ जाता है तो वो जाने लगती है। तो तभी उसके सामने फू भैया आ जाता है और फिर वो दोनों बैठ के वहाँ पे बातें करने लगती है। जहाँ पे फू भैया उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो फू बोलते हैं कि मतलब अभी मैं जो ही जिनसी बनी हुई हूँ इस बारे में तुम पूछ रहे हो तो तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घूस जिंग और उसकी फैमिली सभी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं। और वैसे भी जब जी जिंग की ग्रैंडमा की तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं उनके घर से चली जाऊँगी। तो फू भैया बोलता है कि मतलब सच में अगर उनकी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक होने लग गई तो फिर तुम जी जिंग को छोड़ दोगी। तो सू कुछ नहीं बोलती है। तो फू भैया समझ जाता है, फिर बोलता है कि ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर मेरी हेल्प चाहिए हो तो फिर मेरे पास तुम आ सकते हो। लाइक उस दिन जो नेकलेस तुम्हें वापस चाहिए था तुम उसके लिए जी जिंग को ना बोल के मेरे पास भी आ सकते थे। फिर फू भैया वहाँ से चला जाता है और फिर सू सैड होकर मम्मी को याद करने लगती है और सोचती है कि मम्मी अगर आपकी सर्जरी सही से हो गई होगी तो फिर मैं ये सब जो स्ट्रगल अभी कर रही हूँ इस सब का कोई मतलब होगा। फिर उसको वहाँ पे एक किताब दिखता है और वो किताब वो पढ़ने लगती है और फिर वो किताब लेके वो घर पे भी आ जाती है। और जब वो घर पे आती है तो ग्रैंडमा को देखती है और ग्रैंडमा उसको बुला के एक न्यूज़ दिखाती है और वो न्यूज़ होती है जी जिंग और नैनगॉन के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में कुछ गॉसिप किया हुआ होता है वहाँ पे। तो सू बोलती है कि पर ये तो एक गॉसिप है, सच नहीं है सब कुछ, और मैं केयर नहीं करता। तो ग्रैंडमा बोलती है कि परंतु मैं करती हूँ, तुम उसकी वुमन हो, तुम किसी और के साथ इस तरीके की न्यूज़ उसके साथ बर्दाश्त कैसे कर सकते हो। अब से तुम दोनों सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि काम में भी रहोगे एक साथ, ऑफिस में भी तुम जाओगे अब कल से। तो सू अब ग्रैंडमा की बात कैसे ना मान सकती। फिर जब सू घर में आती है तो वो भी सोचती है कि ग्रैंडमा ने सही बोला है, मैं किसी और लड़की को उसके करीब कैसे जाने दे सकती हूँ। अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश भी किया ना, जी जिंग के पास अगर आने की कोशिश भी किया तो फिर मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूँ। और तभी जी जिंग भी आ जाता है और बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो सू बोलती कि नहीं कुछ नहीं। फिर अगले दिन हम देख पाते हैं कि सू जाके सिट्टू से बात करती है इस वजह से, और ग्रैंडमा ने सिट्टू से ऑलरेडी सब कुछ बता के रखा हुआ होता है। तो सिट्टू बोलता है कि ठीक है, अब से तुम प्रेसिडेंट के स्पेशल असिस्टेंट हो गया, तुम्हारा काम होगा तुम 24 घंटे उनके साथ रहोगे और उनकी ज़रूरत क्या है देखोगे और कोई उसके ऊपर नज़र डाल रहा है कि नहीं ये भी तुम नज़र रखोगे। तो सू भी मान जाती है। फिर इधर जी जिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पास नैनगॉन भी होती है और वो बार बार काम के बीच में पास्ट की बातें ला रही थी ताकि पास्ट की बातें याद दिला के उसके दिल में नैनगॉन के प्रति फिर से फीलिंग्स बढ़ाया जाए। परंतु नैनगॉन को ऐसा करने से जी जिंग रोक लेता है। और तभी वहाँ पे उसके कमरे में सिट्टू भी आ जाता है सू के साथ। और जब सू और नैनगॉन एक दूसरे को देखते हैं यहाँ पे तो दोनों ही बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। फिर सिट्टू जी जिंग से बोलता है कि आज से सू आपका स्पेशल असिस्टेंट है और इस उनके नैनगॉन बोलती है कि सू घूस जी जिंग का स्पेशल असिस्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। परंतु इस बार सू भी बहुत अच्छे से जवाब देती है, बोलती है कि क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि घूस जिंग ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। मेरी वो कीमती नेकलेस जो मुझे चाहिए था उसने वो दोबारा से मेरे लिए ख़रीदा है। तो नैनगॉन बोलती है कि हाँ, घूस जिंग ने मेरी भी चैरिटी पे बहुत ज़्यादा मदद किया है। तो सू बोलती है कि नहीं, घूस जिंग ने मिस नैनगॉन की मदद के लिए नहीं बल्कि इस चैरिटी से जिन बच्चों को मदद मिलेगा इसकी वजह से ये किया है। तो फिर नैनगॉन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और इधर उसके जाने के बाद सिट्टू बोलते हैं कि आपके रूम में एयर कंडीशनर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है या फिर जेलसी का स्मेल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो घूस जिंग बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ भी और फिर वो चला जाता है। फिर इधर सू बोलती है कि घूस जिंग मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ और तुम्हारे ध्यान रखने के लिए आई हूँ। तो घूस जिंग बोलते हैं कि तुम फिर से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना। तो सू बोलती है कि नहीं। और यहाँ पे सू को उसके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव देख के घूस जिंग को अच्छा तो लगता है परंतु वो उसको नहीं दिखाता है। फिर थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे घूस जिंग काम कर रहा था और यहाँ पे सू किताब पढ़ रहा था। और तभी वहाँ पे घूस जिंग आके बोलता है मेरे को एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए जाना है तो क्या तुम मेरे साथ आओगी। तो वो सू बोलती है कि तुम्हारा कार्ड टूट गया है तो हम लोगों को
अगर न्यू कार खरीदना होगा तो उसके लिए अभी टाइम नहीं है, तो हमें अभी बस में जाना होगा। परंतु गू जिचिंग कभी बस में नहीं गया होता है, तो फिर वो पहले नर्वस हो जाता है कि वो कैसे जाए। तो सू बोलती है कि तुम डर रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, ये कैसे हो सकता है। तो गू जिचिंग भी बोलता है कि ठीक है, हम बस से ही जाएगी। फिर वो दोनों एक बस स्टॉप पे खड़े होते हैं और वहाँ पे बस आ जाता है, तो वो दोनों बस में चढ़ जाते हैं। परंतु यहाँ पे गू जिचिंग को कुछ भी पता नहीं होता है कि बस में कैसे टिकट काटते हैं कुछ भी, तो सू ही उसको दिखाते हुए कर देते। फिर वो लोग खड़े होते हैं और फिर गू जिचिंग बोलते हैं कि मैं आज से पहले कभी भी बस पे नहीं चढ़ा हूँ। तो सू बोलते तुम मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो। तो गू जिचिंग बोलता है नहीं, परंतु मैं न्यू एक्सपीरियंस तो कर ही सकता हूँ मेरे स्पेशल वन के लिए। तो सू खुश हो जाती है। फिर वो दोनों को जहाँ पे जाना होता है वो दोनों ऐसे ही खड़े होते ही पहुँच जाते हैं। फिर वो दोनों जब बस स्टॉप पे उतरते हैं तो वहाँ पे गू जिचिंग को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा होता है। फिर वो अपना टाई ढीला करने जाता है, तो सू ही उसके लिए टाई ढीला कर देता है। और तभी एक कार आ रहा होता है, वहाँ पे पानी था, तो सू उसको पहले तो हटाने की कोशिश करता है, परंतु उसके बदले वो खुद ही वहाँ पे उसके सामने गर्ड हो जाता है और उसको पानी में भिगा देता है। फिर पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो गू जिचिंग बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो दोनों एक शॉप में न्यू कोट खरीद के पहन के फिर जाने लगते एक दूसरे के साथ नोक-झोंक करते हुए। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे मीटिंग चल रहा होता है, परंतु गू जिचिंग तो बार बार सू को ही देखे जा रहा था। फिर मीटिंग हो जाता है और उस क्लाइंट के साथ पर्सनली मिलता है गू जिचिंग, और वहाँ पे एक कॉल आता है गू जिचिंग के पास, और वो कॉल होता है सीटू का, जो बोलता है कि आपका तो कार टूट गया है, तो फिर मैं आपको पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। परंतु गू जिचिंग को तो यहाँ पे सू के साथ जाना था, इस वजह से वो उसको आने से मना कर देता है। फिर देख पाते हैं कि बहुत रात हो जाती है और कोई भी बस नहीं बचता है, इस वजह से उन दोनों को तो पैदल ही घर जाना पड़ता है। वहाँ पे दोनों बातें करती है जहाँ पे सू बोलती है कि मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगते हो, कभी कभी तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड लगते हो, तो कभी कभी तुम बहुत ही ज़्यादा रूड लगते हो। लाइक उस दिन जब पहली बार हम मिले थे तो मेरे को तुम बहुत ही ज़्यादा रूड लगे थे, और कंपनी में भी सारे एम्प्लॉय तुमसे डरते हैं, तो लगता है जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो। परंतु तुम जैसे ट्रीट करते हो मुझे, और उस दिन पे जैसे तुम मेरे लिए वापस से वो नेकलेस खरीदा, उससे तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड लगते हो। तो गू जिचिंग बोलता है कि ऑब्वियसली मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, तो फिर मैं सबके साथ तो इतना ज़्यादा काइंड और जेंटल नहीं रह सकता ना, तो कभी कभी तो मेरे को स्ट्रिक्ट बनना भी पड़ता है। परंतु कोई भी बिजनेसमैन हमेशा एक स्पेशल लेडी के लिए ही हमेशा बहुत ही ज़्यादा जेंटल रहता है। तो सू बोलती है कि तुम्हारे लिए वो लेडी कौन है। तो गू जिचिंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है। तभी एक लेडी आके रोज़ बेचने लगती है, बोलती है कि अपनी लेडी के लिए रोज़ खरीद लो। तो सू बोलती है कि नहीं, मैं खुद खरीद लूँगी। तो फिर वो 2 फ्लावर खरीद लेती है, परंतु फिर गू जिचिंग उसके पास से सारे फ्लावर्स खरीद लेता है और फिर वो सू को देने लगता है। तो सू बोलते हैं कि मेरे लिए। तो गू जिचिंग बोलते हैं यहाँ पे और कोई भी है क्या। तो वो ले लेती है और फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए फिर से घर जाने लगते हैं। और इधर फू बॉय और नैनगॉन को देख पाते हैं, जो दोनों बातें कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। और वहाँ पे नैनगॉन फू बॉय से पूछती है कि सू और जिचिंग की रिलेशन क्या है आखिर। तो फू बॉय बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे के फियांसी है, परंतु ये न्यूज़ अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है पब्लिकली, इस वजह से किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। और ये सुन के नैनगॉन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो बोलती है कि मेरे जाने के बाद से जिचिंग की ग्रैंड में हमेशा उसको फोर्स करता था कि एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो उसको सच में एक गर्लफ्रेंड मिल भी जाएगी। पर फिर थोड़ी देर बाद बोलती है कि वो दोनों एक दूसरे के फियांसी है, अभी तक शादी तो नहीं हुई है ना, तो फिर मेरे पास एक और चांस है अभी तक, तो मैं ज़रूर ये ट्राई करूँगी, मैं गिव अप नहीं करूँगी। तो वो बॉय बोलता है कि मुझे पता था तुम इतनी ईजिली तो गिव अप नहीं करने वाली हो। फिर अगले दिन सुबह जब ये लोग कंपनी में काम कर रहे थे, तभी वहाँ पे जिचिंग के ऑफिस में नैनगॉन आती है और आके सू को बोलती है कि मैंने सुना तुम हुयान कंपनी की तरफ से एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो फिर यहाँ पे रहकर गू जिचिंग के पर्सनल असिस्टेंट बन के रहना तुम्हारा टैलेंट का बस वेस्ट है, तो फिर क्यों ना तुम हमारे डिपार्टमेंट जाके काम करो। सू समझती तो है कि नैनगॉन गू जिचिंग से उसको दूर करने के लिए ऐसा कर रही है, परंतु वो ये भी सोचती है कि अगर नैनगॉन के पास वो रहेगी तो फिर नैनगॉन अब क्या करने वाली है, वो सब कुछ वो पहले से पता कर पाएगी, तो वो इस वजह से जाने के लिए रेडी हो जाता है। परंतु गू जिचिंग उसको जाने देना नहीं चाहता था, परंतु सू जिद करता है तो उसको जाने देना पड़ता है। फिर वो नैनगॉन के साथ उसके डिपार्टमेंट में चली जाती है और वहाँ जाती ही नैनगॉन सभी से उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर बहुत सारा काम दे के बोलती है कि ये सब कुछ 4 बजे के अंदर करना। फिर बोलते हैं कि और साथ में एक आई शेडो डिज़ाइन भी रेडी करना।
और ये सब कुछ काम आज के ही अंदर हो जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और सू को ये काम कैसे करते वो नहीं पता होता है, पर फिर भी वो सोचती है कि वो ये सब कुछ कर सकती है। और फिर इधर गूस जीचेंग को फिक्र होने लगता है कि सू वहाँ पे क्या कर रही होगी, वो ठीक से काम कर भी पा रही होगी या नहीं। तो वो देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उसको सिट्टू मिलता है और सिट्टू के हाथ में खाना था, तो वो उसका खाना का पैकेट लेके बोलते हैं कि मैं बाद में इसको लिए पे कर दूँगा। फिर वो उसको लेके जा ही रहा होता है और उसको सू दिख जाता है और वो सू के पास जैसे ही जाने वाला होता है तभी वहाँ पे रास्ते में नैनगोन आ जाती है फिर समीक्षा की तरफ। और ये लड़की इतनी चिपकू टाइप की है, वो खुद उसके हाथ से खाने के पैकेट छीन के बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं भूखी और मेरे को यही ज़्यादा पसंद है खाने में। और ये सब कुछ सू के ही सामने होता है तो उसको भी लगता है कि गूस जीचिंग ने नैनगोन के लिए खाना लाया होता है, तो वो गुस्सा होकर उठ के चली जाती है वहाँ से। तो गूस जीचिंग उसको रोकने के लिए जाता है परंतु नैनगोन उसको काम के बहाने रोक लेता है। फिर सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं ऑफिस में कि गूस जीचिंग खुद नैनगोन के लिए खाना लेके आया था। और ये सब कुछ सू भी सुनता है और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर रात को दिखाते हैं कि सू नैनगोन के पास आती है और बोलती है कि जो काम 4 बजे के अंदर करने के लिए बोला था वो मैंने 4 बजे के अंदर ही कर दिया, और ये जो आई शेडो डिज़ाइन करने के लिए बोला था वो मैंने कैट आई बनाया है। और वो अपना डिज़ाइन जब नैनगोन को दिखाती है तो नैनगोन भी बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। फिर तभी वहाँ पे जीचेंग को भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है कि सू क्या अभी भी काम कर रही है, वो ठीक से काम कर भी पा रही है या नहीं। तो वो ये पूछने के लिए नैनगोन को कॉल करती है और नैनगोन जानबूझ के सू को सुनाते हुए बोलती है कि गूस जीचिंग का कॉल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो फिर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ फिर से इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।